बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 9x² + 6x + 7 = 0 या कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं 18। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पता चलता है इसकी डिग्री देख के। अगर आप देखोगे यहाँ पर डिग्री है मतलब किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वेरिएबल इधर है और इधर है। तो यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर कोई पावर नहीं है, डेट मीन्स पावर है 1। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो है 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री है 2। और जो भी इक्वेशन अगर उसकी डिग्री 2 होती है तो वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसकी डिग्री 1 होगी लीनियर इक्वेशन, 2 हो गई क्वाड्रेटिक, 3 हो गई क्यूबिक, 4 हो गई क्वाड्रेटिक, फिर वही जो मैंने आपको एक बार लिखवाया था जब मैं आपको समझा रहा था लीनियर एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमको बोला जाता है कि व्हाट इज इट्स रूट। तो बेटा आपको पता है रूट क्या होता है? रूट वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन 0 के इक्वल आए। तो इसके 2-3 नाम होते हैं, जैसे इसको रूट्स भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और भी 1-2 नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे देख पा रहे हैं एक हमने यहाँ पर अपनी तरफ से लिख दी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। तो अगर हम बात करें रूट, तो रूट क्या होता है बेटा? रूट या फिर इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इट्स जीरोस, तीनों एक ही चीज़ है। तो रूट हो, जीरोस हो, है ना, या फिर सॉल्यूशन, तो तीनों एक ही चीज़ है ये। तो वो क्या होता है? वो होते हैं एक्चुअली वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल in which equation is equal to 0। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल हो। तो लाइक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी इक्वेशन x में है, तो मतलब x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर रखने पर ये 0 के इक्वल हो जाए वो इसके रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, और रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसको फैक्टराइज कर देते हैं। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो रूट्स या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशन ये हमने समझ लिया है कि क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन विच इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रूट्स, सॉल्यूशन या फिर जीरोस। उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द जीरोस। तो ये भी हम लोग करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज आप आ जाइए 4.1 पर। ठीक है, एक्सरसाइज में जो जो चीज़ें या जो जो टॉपिक्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लाइक सबसे पहले एक्सरसाइज है 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें यहाँ पर
कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये चेक करके हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं एंड चेक करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और यहाँ पर 2 के अंदर इंटू हो जाएगी तो 2x - 6। अब हम सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो जब मैं 2x को लेफ्ट में लाऊंगा तो 2x हो जाएगा, इधर प्लस का है लेफ्ट में आके माइनस, एंड 6 माइनस का है लेफ्ट में आके प्लस। तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया x² एंड 1 + 6 हो गया 7 = 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर, मतलब जो उसकी डिग्री है वो 2 है। डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर पावर जो है वो 2 नहीं होगी या 2 से ज़्यादा होगी या 2 से कम होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको करके देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है अगर उसमें डिग्री जो है वो 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो सिचुएशन हमें दी है इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमें बोला गया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो जो जो चीज़ें हमें दी है उसको हम फिलहाल लिख लेते हैं पहले। जैसे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो हमें गिवन था उसको हमने लिख लिया यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर। आगे बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो उसकी लेंथ है ना, जो प्लॉट की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है ना। ये इसका मतलब द लेंथ ऑफ द प्लॉट की लेंथ इज है 1 मोर, एक ज़्यादा, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस मतलब दुगने से। तो बेटा हमें यहाँ पर बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंडेंट है ना। हम देख पा रहे हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली लेंथ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोगों को एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड हो गई, तो इसमें जो सेकंड वाली जो अननोन वैल्यू है ना उसको हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड पे डिपेंड है। तो सेकंड वाली हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया x, तो फर्स्ट वाली क्या आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके डबल से 1 ज़्यादा। ठीक है, तो इसके डबल से 1 ज़्यादा, एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। तो उसके लिए तो हम लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है क्या, एरिया ऑफ द प्लॉट। तो इसी का फॉर्मूला लगेगा। अगर पैरामीटर ऑफ द प्लॉट गिवन होता तो पैरामीटर का लगता। जो भी हमें गिवन है उसी का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे लाइक एरिया ऑफ द प्लॉट गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया का ही करना है, डेट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया दिया था हमारा 528, लेंथ की वैल्यू है हमारी 2x + 1 और इनटू ब्रेथ है x। तो यहाँ पर ये हो गया 528, x के अंदर इंटू करेंगे तो 2x² + x। ठीक है, और इन सबको अगर हम एक तरफ ले आएँ, जैसे ये 528 को उठा के हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 2x² + x - 528, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + x - 528 = 0। ठीक है बेटा, देखो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो चाहे आप 0 को लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, बात तो एक ही है। ठीक, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हम लोगों की। तो इसने बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया। अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप देख लीजिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं
फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं बेटा हम लोग, जैसे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसे हमें सॉल्व करना है तो फैक्टराइज करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर ही इस पर डिपेंड है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो लाइक जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारा 2 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारी 5 2 8, तो इनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने 16 4 5 1 4 आ गया सॉरी, एंड यहाँ पे 10, तो हमारा आ चुका है 1056। तो बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है 1056 के ऐसे फैक्टर करना कि मल्टीप्लाई करने पे तो 1056 आ जाए, एंड यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर ये वाला जो साइन है, एंड माइनस करने पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, डेट मीन्स 1, माइनस करने पे 1 आ जाए। मतलब 1056 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसी दो वैल्यू जिनकी इनटू करने पे तो 1056 आए, बट माइनस करने पे ये जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना वो आए। तो x के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं शो हो रहा, तो डेट मीन्स 1 आए। तो अभी हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, लाइक ऐसे करेंगे इसको। तो 2 ज़ा हमने किया, फिर अगेन 2 ज़ा, यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, फिर 2 ज़ा, और फिर ये आ चुका है 61, और मुझे लगता नहीं 61 किसी से कटेगा, सॉरी 61 है 66 आएगा। फिर 2 ज़ा 33, फिर ये आ गया हमारा 3 ज़ा 11, एंड 11 तो किससे कटेगा 11 से ही। तो ये हो चुके हमारे फैक्टर। अब हमें करनी है बस पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करनी है बेटा, कि दो नंबर बनाने हैं इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके दो नंबर ऐसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 10,056 आए, एंड माइनस करने पे x का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 1 वो आए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पेयरिंग किया, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। ठीक है, चलो 16 ये हो गया, और या फिर 16 2 ज़ा 32, और 33 11 जो 33, तो हो गया। ये तो बड़ा सिंपल था, है ना। तो ये आया मेरा 32 और इंटू 33, 32 की 33 से इंटू करेंगे तो 101% 1056 ही आएगा, क्योंकि यही सारे नंबर तो बेटा इसके फैक्टर थे। अब इनकी मल्टीप्लाई करके तो 32 आ गया, एंड नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके 33 आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 आएगा, एंड इन दोनों को मैं आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बन गया। तो आप इस तरीके से इनके फैक्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट था, x के कोफिशिएंट की जगह पे आपको लिख देना है ये जो फैक्टर्स आए हैं। जैसे क्या आया 33 माइनस 32, तो x का जो कोफिशिएंट था उसकी जगह पे ये लिख देना है, एंड बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ चलती रहेंगी। फिर उसके बाद हमें करनी है अंदर इंटू, प्लस 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 33 इंटू एक्स 33x, प्लस माइनस माइनस 32 इंटू एक्स 32x, माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 33x, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 1 के टेबल में, है ना। 1 के टेबल जो भी वैल्यू में कोई कॉमन नहीं आता डेट इज़ 1 कॉमन आएगा, और एक्स स्क्वायर और x में छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है, तो हमारा कॉमन आ जाएगा x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पावर, यहाँ पर x है, तो छोटी पावर हम लोग कॉमन लेते हैं। फिर जो भी हमने यहाँ पे कॉमन लिया है ना, इससे हम करते हैं जिसमें से ये कॉमन लिया उन्हें डिवाइड। लाइक इन दोनों में से हमने कॉमन लिया था, अब इन दोनों को हम करेंगे इससे डिवाइड। तो 1 के डेल में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है डिवाइड और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो स्क्वायर में से 1 गया, x की पावर 1 गया, तो बची x की पावर 1। फिर नाउ 1 के डेल में 33 कितनी बार में आएगा, 33 बार में, और x से x डिवाइड होके ख़त्म। और यहाँ पर जो भी साइन है आप इस साइन को कॉमन ले लीजिए,
और 32 एंड 528 ये किसके टेबल में आएंगे? ये आएंगे हमारे 16 के टेबल में, ठीक है। 16 के टेबल में ये कट जाएंगे, तो 16 कॉमन आ गया, और यहाँ पर x है, इधर x नहीं है तो x कॉमन हम नहीं ले सकते। 16 से हमने जो भी कॉमन लिया है उससे अब इन्हें डिवाइड करेंगे, तो 32 16 के टेबल में आता है 2 बार में, और x एज इट इज़। माइनस देखो बेटा हमने कॉमन ले लिया था, तो जो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो जो भी वैल्यू माइनस की थी वो प्लस हो जाती है। जैसे लाइक ये 32 पहले माइनस का था, अब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड ये भी माइनस का था 528, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये भी हो जाएगा प्लस का, एंड 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। अब आपको कैसे पता चलेगा हम लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वो पता चलता है बेटा, हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारे सेम बनने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है डेट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप गलत कर रहे हो, और अगर आप गलत है तो आप उसको दोबारा करिए, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम बनना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो सेम ब्रैकेट है ब्रैकेट आ गई कॉमन, तो जैसे ही ब्रैकेट ये कॉमन लिया तो ये इधर आ चुका है, इधर से क्या रह जाएगा, ये वाली वैल्यू 1x, और इधर से ये कॉमन आ चुका है तो बचा कितना 16 और इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो बेटा क्या होता है जब दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, डेट मीन्स उन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 के इक्वल होगा, तभी तो 0 आएगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वो 0 आ रहा है तो 101% उन दोनों में से कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा, पर हमको नहीं पता कौन 0 के इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। तो यहाँ से आ गया x निकालना है, 33 को लेकर राइट हैंड साइड, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 33/2। यहाँ से x निकालना है तो 16 को लेकर राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब बेटा आप लोगों को पता है लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि प्लॉट की लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि नेगेटिव मतलब कोई इमेजिनरी थोड़ी ना प्लॉट बन जाएगा। प्लॉट हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव लेंथ पे बनेगा, है ना। आपसे मैं कहूँगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ योर रूम, आपका जो रूम है उसकी लेंथ क्या होगी, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बताओगे, चाहे आप रूम हो वो छत की लेंथ हो या फिर आपकी रूम की हाइट हो, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू है, जो पहली वैल्यू निकल के आई है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम कर देंगे ड्रॉप। तो हम कौन सी वैल्यू को यूज़ करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमें करनी है पॉजिटिव वाली यूज़। तो हमारी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी बेटा, हमारी ब्रेथ थी x के इक्वल, और x आ चुका है 16। आप यूनिट आप देख लीजिए उसमें जो भी लिखी हुई है मीटर, एंड जो लेंथ है हमारी वो थी 2x + 1, मतलब 16 का डबल प्लस 1, तो 16 का डबल 32 एंड प्लस 1 33 मीटर। तो ब्रेथ भी आ चुकी है, लेंथ भी आ चुकी है। तो ये इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं और हम इसी तरह से उन्हें सॉल्व भी करेंगे। पहले हम उनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की या जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ना? निकिता बेटा आपने किया, आपका हाथ सही हो गया अभी? नो सर। ओके, कृष्णा आपने कर लिया, नंदनी, संभवी, सुप्रिया? यस सर। ओके बेटा, तो अभी हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो इसमें बोल दिया बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बेटा लगातार जो आते हैं। ठीक है, इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव में। एक तो बोल देगा सिंपली कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव होता है बेटा जो लगातार आए, जैसे कि कोई भी आप नंबर बोल दो, जैसे 3 लगातार नंबर या 2 लगातार नंबर, जैसे 17 उसके बाद 18, ठीक है, 20 उसके बाद 21, 99 उसके बाद 100। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए कॉन्जिक्यूटिव। तो इसने बोला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों को दिया हुआ है, डेट इज़ 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स बताने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव में अगर ये बोला जाता है बेटा जैसे केवल
तो हम लोगों को जो फर्स्ट लेना है वो x, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि आपको पता है जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो अगर जैसे फर्स्ट जो है वो 18 है तो उसके बाद क्या होगा 19 ही तो होगा, तो फर्स्ट अगर x है तो सेकंड क्या होगा उसमें 1 ऐड करने पे आएगा, है ना। बट अगर जैसे इवन या ऑड बोल दे ना, ये इवन बोल दे या ऑड बोल दे, तो आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट आपने लिया x तो सेकंड लेना है फिर आपको x प्लस 2, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, इवन के लिए भी ऑड के लिए। जैसे फर्स्ट इवन नंबर अगर मैं बात करूँ 20 है तो दूसरा क्या होगा 20 प्लस 2 ही तो होगा 22, है ना। तो इसलिए फर्स्ट अगर इवन नंबर में आप ले रहे हो या ऑड नंबर में ले रहे हो तो फर्स्ट अगर आपने x लेट किया है तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 2। ऐसे ही ऑड के लिए भी फर्स्ट अगर आपका ऑड 31 है तो अगला ऑड क्या होगा 33, है ना। ऐसा होता है ना, ऑड इवन में क्या होता है एक प्लस छोड़ के आता है जो नेक्स्ट नंबर होता है, कि 31 है उसके बाद 32 जो आएगा वो इवन होगा, तो वो हमें लेना नहीं है, तो नेक्स्ट ऑड कितना हो जाएगा 33। तो 31 में कितना ऐड करें 33 आ जाए, तो हमें करना पड़ेगा ऐड 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे थे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा 1 मिनट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ भाई, मैं 7 बजे। ओके, तो बेटा नेक्स्ट है इसमें सेकंड वाले में तो बहुत सिंपल सा है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दे दिया, तो फर्स्ट इंटीजर आप लेट कर लोगे x, तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, और फिर उनकी प्रोडक्ट हमें दी हुई है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना, और फिर फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा आपका x, मतलब जो भी x की वैल्यू है, सेकंड हो जाएगा उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है। तो इसको तो आप खुद से कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। बोले रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर मतलब बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो उनकी एजेस का जो भी प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद जो है वो 360 हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसमें बोला रोहन की मदर की एज हमें दी हुई है बेटा, दैट इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की एज से 26 साल बड़ी। तो बहुत सिंपल है, तो मैंने आपको बताया था जो भी इस टाइप की कंडीशन होती है जिसमें एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड है तो दूसरी वैल्यू को हमें लेट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ रोहन, एज मतलब प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेजेंट भी लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हमने एक्सलेट कर लिया, और उसके बाद उसकी मम्मी उसे 26 ईयर्स बड़ी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, तो रोहन की मम्मी जो है उससे 26 ईयर बड़ी, तो x प्लस 26। नाउ आगे बोला था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो उनकी एजेस का प्रोडक्ट बट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो पहले हम उनकी एज तो लिख लें अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन अभी x का है, 3 साल बाद x3 बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे लाइक अभी आप 15 हो तो आफ्टर 3 ईयर्स आप कितने हो जाओगे 15 प्लस 3 18 ईयर्स के, है ना। तो ऐसे ही रोहन भी 3 साल बाद 3 बड़ा हो जाएगा, 3 ईयर्स बड़ा हो जाएगा, और ऐसी उसकी मम्मी भी जो है उनकी भी एज जो है 3 ज़्यादा हो जाएगी। तो एज ऑफ रोहन्स मदर वो भी क्या हो जाएगी 3 साल ज़्यादा। तो अभी प्रेजेंट थी x प्लस 26 और वो 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हो जाएगा x प्लस 29। अब हमें इनकी प्रोडक्ट दी हुई है, क्या दी हुई है x प्लस 3 और x प्लस 29, वो हम लोगों को बोला गया है किसके इक्वल है 360। तो रोहन की एज बताइए, रोहन की एज क्या है x, तो आपको x निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो इसको आप कर लीजिएगा।
जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा एक्स की वैल्यू। हाँ, आप हमेशा जो है कोशिश करिए, डिपेंड करता है वैसे तो क्वेश्चन पे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या एक्स की नेगेटिव, बट एज तो बेटा आपको पता है पॉजिटिव होती है। कुछ यूनिट्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, जैसे एज हो गया, जैसे वेट हो गया, ठीक है, और लाइक लेंथ। तो हमेशा आप जो है कोशिश करिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, अगर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो आप पॉजिटिव लीजिए, और अगर दो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो आप दोनों को रख के दूसरी भी दो वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे लाइक एक्स की दो वैल्यू आ गई 6 और 11, है ना, ऐसा आ गया, तो एक बार 6 ले लीजिए, एक बार 11 ले लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपके दो आंसर आ जाएंगे। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 4, आप मीटिंग रिज्वाइन करिएगा तब इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है या यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड से, लाइक वो 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो पूरी डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन में आगे बोल दिया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, कम हो जाए, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो जो है 3 घंटे ज़्यादा लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की क्या होगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है बेटा, यहाँ पर जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसे ही हम लाइट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइट करी है, लाइट स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन वो हमने लाइट कर लिया यहाँ पर x। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x हो गया। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, वो है हमारे पास 480 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है, बोला है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लग जाता है ना। तो फिलहाल पहले अगर हम टाइम निकालें तो टाइम हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम बोलूँ तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड अपॉन स्पीड। पहले इतना टाइम लग रहा था, कब, जब स्पीड यूनिफॉर्म थी, बट अभी जो टाइम है ना, अभी टाइम लग रहा है कितना, जब स्पीड जो है वो कितनी हो जा रही है, पहले से 8 आवर कम हो जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है। तो जो अब टाइम लग रहा है वो पहले वाले टाइम से, फर्स्ट वाले टाइम से, इसको फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको सेकेंड टाइम। तो जो सेकेंड टाइम है वो फर्स्ट वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है। तो सेकेंड वाला टाइम हम लोग लिखेंगे, सेकेंड टाइम होता है बेटा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी बट स्पीड जो है वो इस बार x - 8 हो गई, और फर्स्ट टाइम था हमारा 480 अपॉन x और +3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। देखिए बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको बोला गया था कि ट्रेन की स्पीड बताइए, अगर वो
480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक जैसी स्पीड से, लाइक 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर ही पूरी होल जर्नी में वो चलेगी। आगे बोल दिया कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो वो टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा ले लेती है। तो सबसे पहले हमने टाइम निकाल लिया, तो टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, इसी फॉर्मूले से हमने ये डेरिवेट किया है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस थी 480 एंड स्पीड थी पहले x, बट अब यहाँ पर क्या बोल दिया कि स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो x माइनस 8। तो जो टाइम था वो क्या हो गया, सेकंड वाला टाइम फर्स्ट वाले टाइम से 3 ज़्यादा हो गया, यही तो बोला है। इट वुड हैव टेन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेकंड वाला जो टाइम था जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई तो फर्स्ट वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा हो गया। तो सेकंड वाला टाइम, आपको पता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस तो 480 चलनी है, बट स्पीड जो है वो अब हो गई है x माइनस 8, और फर्स्ट वाला जो टाइम था वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 480 अपॉन एक्स एंड प्लस 3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है, वही स्पीड है। और इसको हम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और चाहे तो इस वाले को भी सबको उठा के आप इधर ही ले आइए, ठीक है, एंड हम यहाँ से ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 480, और इसका जो एलसीएम होगा ना बेटा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो x वाली जो भी वैल्यूज़ होता है इनका एलसीएम निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है, इनके आपस में इंटू कर दीजिए, तो x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है, और 1 की करोगे तो यही आ जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे x माइनस 8 है, तो हमारे पास जो एलसीएम है उसमें से x माइनस 8 हटा दीजिए, बचा क्या x, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में x से इंटू माइनस, इसके नीचे x है तो x हटा दीजिए, बचा क्या x माइनस 8, तो 480 में x माइनस 8 से इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हटाओगे तो कोई यहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर में x माइनस 8 इंटू एक्स से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटू कर दिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 0 के साथ इंटू हो गया, ये तो हो गया ख़त्म। तो हम लोगों के पास बची ये वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा एंड सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। x की मतलब वैल्यू मतलब रूट्स आपको निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और उसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम लोगों को क्या निकालना है, इनके रूट्स निकालने हैं, आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है, एक्सरसाइज 4.1 के ऑल सम्स और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स, ये आपके होमवर्क में आपको करके मुझे आज भेजना है, ठीक है बेटा। आप भी कोशिश करिएगा बेटा निकिता कि कुछ तो सम्स कर लिए जाएं, है ना, क्योंकि ऐसे तो बेटा काम नहीं चल पाएगा ना।